बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनियत फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तहनियत मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का हमारा सवाल है मशक़ सेट 3.3 का सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3, 4, 5 जितना हो सके आज हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में क्या करते थे, पहले 123 जुफ्त तबइयादात की जमा मालूम करे थे, वही उसी तरह से हल करना है। लेकिन यहाँ पर कितना दिया हुआ है, सवाल नंबर 3 देखिए क्या दिया हुआ है, 1 और 350 के दरमियान तमाम जुफ्त तादाद की जमा मालूम कीजिए। 1 और 350 के दरमियान हमें क्या करना है, तमाम जुफ्त आदाद की जमा मालूम करना है। तो चलिए सवाल नंबर 3 हल करते हैं। देखिए सवाल नंबर 3 क्या है, 1 और 350 के दरमियान तमाम जुफ्त आदाद की जमा मालूम कीजिए। तो 1 और 350 के दरमियान देखना, तो 1 के बाद क्या आता है जुफ्त आदाद, 2, 4, 6, 8, 10 आता है, ये जुफ्त आदाद है। 350 दिया तो 350 को अगर कट करे तो कितना आता है, 125। 2 से कट करे तो क्या आता है, 175 आता है। और 175 क्या है, ताक अदद है, तो इस वजह से हम वो नहीं लेंगे, यानी हम कितना लेंगे, 348 लेंगे। 348 को 2 से कट करो तो देखो 2 एका 2 कितना होता है, 2 एका 2, एक बचे 2 सते कितना होता है 14, और 2 चौक कितना होता है 8, यानी कितना आता है 174 आता है। इसलिए हमें लास्ट 350 के अंदर बोले तो लास्ट वाला कितना रहेगा, 348 रहेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल, 1 और 350 के दरमियान जुफ्त आदाद, 1 और 350 के दरमियान जुफ्त आदाद। 1 और 350 के बीच में कौन से, 1 और 350 के दरमियान जुफ्त आदाद कौन कौन से हैं, जुफ्त आदाद को हम किधर जो 2 से तकसीम होते हैं उसे हम जुफ्त आदाद कहते हैं। तो जुफ्त आदाद क्या है हमारे पास, सबसे पहले 2, 4, 6, कौन सा है 8, 10, 12, 16 इस तरह से। लेकिन लास्ट में क्या लिया हमने, 348। 348 हमारे पास क्या है, जुफ्त आदाद है। तो हमारे पास T1 क्या है, T1 क्या रहेगा हमारे पास 2, T2 कितना रहेगा 4, T3 कितना रहेगा 6, T4 कितना रहेगा 8। आप लिखना चाहे तो लिखिए। और लास्ट में क्या है Tn, तो Tn कितना है हमारे पास 348 है। अब यहाँ देखिए T1 आ गया, तो हमें क्या मालूम करना है, यहाँ पर दिया हुआ क्या था, जुफ्त आदाद दिया। लेकिन Tn दिया हुआ है, हमें क्या मालूम करना है, सबसे पहले n मालूम करना पड़ेगा, फिर हम Sn के फॉर्मूले में रखेंगे कीमत, तब हमें क्या मालूम हो जाएगा, पूरे उसकी जमा मालूम हो जाएंगे 101 से और 350 के दरमियान। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, a की वैल्यू आ गई 2, T1 मतलब ए होता है, ए की आगे वैल्यू 2। डी मालूम करना है, तो डी के वास्ते फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डी मसावी है T2 मनफी T1। तो T2 क्या है हमारे पास 4 मनफी T1 कितना आ गया 2। तो 4 में से 2 गए तो कितने बचते हैं 2, यानी हमारे पास डी कितना आ गया 2, और Tn कितना आ गया 348। हम क्या करेंगे, पहले n मालूम करेंगे। तो n मालूम करने के वास्ते जाब्ता क्या है हमारे पास, Tn मसावी है a जमा n मनफी 1 डी। ये हमारे पास क्या है, जाब्ता है। हम क्या करेंगे, दी गई कीमतें रखने पर लिखेंगे यहाँ पर, यह दी हुई कीमत रखने पर। तो Tn की वैल्यू कितनी आई हुई है हमारे पास 348, तो हम लिख देंगे 348 मसावी a की वैल्यू कितनी आई हुई है 2 जमा n मनफी 1, तो n मनफी 1 एज इट इज़। और डी कितना आया हुआ है हमारे पास, डी की वैल्यू भी कितनी आई हुई है हमारे पास 2, तो हम लिख देंगे 2। 348 की 348 के 48, ये जमा के 2 मसावी वो साइड गए क्या हो गए, मनफी के 2 मसावी, ये 2 को n से ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा 2n मनफी, फिर 2 को 1 से ज़रब दिए तो 2 1 का 2 हो जाएगा। अब देखिए इधर भी मनफी के 2 है, इधर भी मनफी के 2 है, दोनों भी क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। अगर ये जमा के मनफी के 2 मसावी को 2 साइड गए तो क्या हो जाएंगे, जमा के हो जाएंगे। तो ये जमा के 2 और ये मनफी के 2 क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो इसलिए हम मसावी दोनों साइड, ये साइड क्या कर रहे हैं, कट कर दे रहे हैं, क्योंकि क्या हो जाएंगे वो कट है। या फिर आप करना चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हैं, 348 मनफी 2, ये मनफी के 2 इधर आके जमा के 2 हो जाते, और ये 2n की 2n बचते। अब ये दोनों कट हो गए तो क्या हो जाते हैं, जमा के मनफी 2 कट हो जाते हैं। ये सही, आप लिखना चाहे तो यहाँ लिख दीजिए, या फिर बढ़ाना चाहे तो आप ये स्टेप बढ़ा सकते हैं। तो कितना आ गया हमारे पास 348 बसावी है 2n, 2 और n के बीच में क्या है, ज़रब है, तो ये 2 क्या आ जाएंगे मसावी की साइड, इसके बटे में चल जाएंगे। तो हम लिखेंगे n मसावी है 348, और ये 2 क्या हो जाएंगे, इसके बटे में जाएंगे, तो 348 बटे 2। अब हमें क्या मालूम हो जाएगा, हमें n की कीमत मालूम हो जाएंगी।
तो हम लिखेंगे n मसावी, अभी से हम क्या करेंगे, कट करेंगे। तो 2 एका 2, 2 एका 2, कितने 3 थे यहाँ, 2 एका 2, 1 बच गया तो यहाँ बच गया, 1 लग गया, 14 बन गए। 2 सते कितना हो गया, 14 हो गया। 2 चौक कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। मतलब हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास n मसावी है 174। हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई, 174 आ गई। अब ये 174 जो n की वैल्यू आ गई हमारे पास, वो हम क्या करेंगे, Sn के फॉर्मूले में रखेंगे। Sn के कौन से वाले फॉर्मूले में, क्योंकि हमारे पास पहला रुकन और आखिरी रुकन भी हमें पता है, तो हम वो वाले फॉर्मूले में रखेंगे। कौन सा वाला फॉर्मूला है हमारे पास, Sn मसावी है n/2, ब्रैकेट में क्या लिखे आला था, पहला रुकन ज़रब आखिरी। तो पहला रुकन क्या है हमारे पास, T1 है, और आखिरी रुकन क्या है हमारे पास, Tn है। तो इसमें हम ऐसे यहाँ लिखेंगे दी हुई कीमतें रखने पर। तो n की वैल्यू कितनी आई हुई हमारे पास, 174। जहाँ जहाँ n है वहाँ हम क्या लिखेंगे, 174 लिखें। तो एस n के पास यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, 174। T1 की वैल्यू कितनी आई हुई है हमारे पास, T1 की वैल्यू आ गई हुई है 2 जमा, और Tn की वैल्यू कितनी आई हुई है हमारे पास, Tn की वैल्यू है 348। कितनी आई हुई है हमारे पास, 348। तो डायरेक्ट हम यहाँ लिख देंगे 348। अब ये दोनों की क्या करेंगे, जा इसको अगर ये कट होता तो इसे कट कर देंगे। 2 एका 2, 2 अट्ठे कितना होता है, 16, 1 बचता है, 2 सते 14, मतलब कितना बचता है हमारे पास, 87। कितना बचता है, 87 बचता है। और ये 348 को जो जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 49, मतलब कितना आ जाएगा हमारे पास, 350 आ जाएंगे। अब 350 को हम क्या करेंगे, 48 से ज़रब देंगे तो हमारे पास Sn 174 क्या हो जाएगा, मालूम हो जाए। Sn 174 क्या हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, आप लिखना चाहे तो Sn 174 लिखना चाहे लिखिए, या फिर आप Sn भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये दोनों 350 को 87 से हमने क्या करे, ज़रब दिए, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 30,450 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 450। तो Sn मसावी है, Sn की वैल्यू कितनी आ गई, 30,450। अब लास्ट में हम जवाब लिखेंगे, 1 और 350 के दरमियान तमाम जुफ्त तादाद की जमा कितनी है, 3,450 है। इस तरह से हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। इस तरह से हम लिखेंगे, 1 और 350 के दरमियान तमाम जुफ्त तादाद की जमा कितनी है, 3,450 है। कितनी है, 30,000, 3 नहीं, कितना है, 30,450 है। इस तरह से हमने सवाल नंबर 3 हल करे। सबसे पहले हमने क्या करे, जुफ्त तादाद लिखे, और लास्ट में क्या करे, 350 के अंदर दिया था, दरमियान दिया था, तो कितना आ गया, 348। T1 T2 T3 Tn लिख दिए, फिर ए की वैल्यू 2 मालूम करे, फिर T2 डी की वैल्यू मालूम करे, और हमारे पास क्या Tn दिया था, इसलिए हमने पहले से Tn का ज़ाब्ता यूज़ करे। आप लिखना चाहे तो यहाँ लिख दीजिए ज़ाब्ता बोलकर, और यहाँ पर आप लिख दीजिए दी हुई कीमतें रखने पर हमने कीमतें रखी और इसे कट करे तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई 174। जहाँ n है वहाँ हम क्या करेंगे, n की वैल्यू Sn के ज़ाब्ते में लिखेंगे। तो हम क्योंकि हम क्या करें, जमा मान करते हैं, n की जहाँ n है वहाँ लिख दिए, तो हमने यहाँ 174 ये ज़ाब्ता है, इसमें लिख दिया 174। T1 पहला रुकन और आखिरी रुकन लेते हैं, तो T1 पहला रुकन है तो इसलिए हमने 2 ले लिया, Tn क्या है आखिरी रुकन है तो वो कितना है, 348, इसलिए रखे। यहाँ 2 से इसको कट करे तो कितना आ गया, 87 आ गया, और 348 में 2 मिला तो कितना आ गया, 350। दोनों को आपस में ज़रब दिए तो हमने लिख दिए, कितना आ गया हमारे पास, 30,450 आ गया। लास्ट में हमने जवाब लिखे, 1 और 350 के दरमियान तमाम जुफ्त तादाद की जमा 30,450 है। चलिए अब हम इसी तरह से सवाल नंबर 4 हल करते हैं। सवाल नंबर 4 भी बहुत ईजी है, चलिए हल करते हैं। सवाल नंबर 4 है, देखिए मशक़ से 3.3 का सवाल नंबर 4 क्या है, एक हिसाबी तसाद का 19वां रुकन दिया है। कितना, 19वां रुकन कितना है, 52 है। मतलब T19 कितना है, 52 है कहा, और 38वां रुकन मतलब T38वां रुकन कितना है, 128 है। इसके पहले 56 अरकान की जमा मालूम है, मतलब इसके पहले की जो है 56 अरकान है उसकी जमा में मालूम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ़र्ज़ करेंगे कि हिसाबी तसाद का पहला रुकन A है और मुश्तरक फ़र्क क्या है, D है। सबसे पहले हमें यही क्या करना है, फ़र्ज़ करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि हिसाबी तसाद का पहला रुकन A और मुश्तरक फ़र्क क्या है, D है। तो सबसे पहले हमने लिख दिया, फ़र्ज़ कीजिए कि हिसाबी तसाद का पहला रुकन A और मुश्तरक फ़र्क क्या है, D है। अब यहाँ देखिए, एक हिसाबी तसाद का 19वां रुकन कहा है उसने, सवाल में क्या दिया, हिसाबी तसाद का 19वां रुकन। तो हम यहाँ लिखेंगे T19,
19वां रुकन कितना दिया हुआ है 52 दिया, मतलब T19 कितना दिया हुआ है 52 दिया हुआ है। और दिया हुआ है 38वां रुकन, मतलब T38 कितना दिया हुआ है 128 दिया हुआ है। और इसके पहले 56 अरकान की जमा मालूम करो बोला उसने, तो क्या लिखेंगे S56 मालूम करना है। क्या मालूम करना है S56 मालूम करना है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है T19 और T38 दिया हुआ है। इसके वास्ते हम क्या करेंगे जाब्ता यूज करेंगे, कौन सा वाला TN मसावी A जमा N मनफी 1 D, ये वाला जाब्ता हम क्या करेंगे इस्तेमाल करेंगे। तो क्या जाब्ता है हमारे पास, जाब्ता है हमारे पास TN मसावी है A जमा N मनफी 1 ज़रब D। ये जाब्ते में हम क्या करेंगे, एक बार TN की वैल्यू 19 रखे, N की वैल्यू 19 रख के फिर हम क्या करेंगे, एक बार है तो कितने की थी 38 रखकर इसे हल करेंगे, फिर दोनों मसावत की क्या करेंगे जमा या मनफी कर कर देखेंगे, फिर हम क्या करेंगे ऐसे 56 वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ क्या है N है, तो मतलब हम यहाँ क्या लिखेंगे N मसावी है 19 रखने पर या दी गई कीमतें रखने पर। क्योंकि हमारे पास क्या है T19 दिया हुआ है, मालूम दिया हुआ है 52, तो हम यहाँ ये फॉर्मूला में क्या रखेंगे T19 रखेंगे। तो T19 मसावी है A की वैल्यू क्या है, दिए भी है कि नहीं दिए भी, A और D हम मालूम करना A ज़रब, और यहाँ पर क्या है N कितना है देखेंगे 19 मनफी 1 ज़रब D। अब T19 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, T19 की वैल्यू है हमारे पास 52 मसावी A जमा, और ये कितना है 19 में से ज्ञात क्या हो जाएगा 18, ये ज़रब में है तो क्या लिखेंगे हम इसको 18D लिखेंगे। अब इस तरह से हमने लिखी, इसे मसावत हम 1 दे देंगे। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे N 38 रखने पर, तो हम यहाँ लिखेंगे N मसावी है 38 रखने पर। यही फॉर्मूले में हम क्या करेंगे 38 रखेंगे तो N मसावी है, यहाँ N की T N का जगह N की जगह क्या लिख रहे हैं 38 लिख रहे हैं, मसावी A जमा यहाँ क्या लिखेंगे 38 मनफी 1 ज़रब D। अब T38 कितना दिया हुआ है 128 दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिख देंगे 128 T38 दी गई कीमतें रखने पर A जमा 38 में से 1 गया तो कितना बच गया 37, और D का D हमारे पास इस तरह से आ गया। देखिए यहाँ पर भी क्या आ गया A, यहाँ पर भी A है, यहाँ 18D है, यहाँ कितना है 37D है, 128 52 है। अब मसावत 1 और 2 को गौर से देखिए, मसावत 1 और 2 में क्या दिया हुआ है, दोनों में मसावत में क्या है कीमतें अलग अलग चेंज दी हुई है वहाँ पर, और दोनों में क्या अच्छा यहाँ पर भी क्या है A है, यहाँ पर भी क्या है A है। मतलब हम क्या करें अगर कट करना चाहे या फिर जमा करना चाहे जमा भी कर सकते हैं, तफरीक करें तो हमें क्या मालूम हो जाता है D की वैल्यू मालूम हो जाती, फिर है तो D की जो कीमत है हम A में रखें तो हमें किसकी कीमत मालूम हो जाती A की कीमत मालूम हो जाती। लेकिन हम क्या करेंगे मसावत 1 और 2 की क्या करेंगे जमा करेंगे। क्यों करेंगे हम आपको आगे बता समझाते हैं। देखिए मसावत 1 और 2 की क्या कर रहे जमा करने पर, 1 और 2 की क्या कर रहे हम जमा करने पर। तो मसावत 1 क्या है हमारे पास 52 है, तो हम यहाँ लिख रहे A जमा 18D मसावी है 52, ये वाली मसावत लिख दी हमने। फिर लिखेंगे मसावत 2 A जमा 37D मसावी है 128। अब दोनों की हम क्या करेंगे इसकी जमा करेंगे, तो A और A कितना हो जाएगा 2A हो जाएगा, जमा के जमा 18 में 37 मिलाना है हमें, तो 7 और 8 देखिए 7 और 14 और 1 कितना होता है 15, 15 के 5 हासिल का 1 3 4 5, इतना कितना आ गया 55D मसावी है। यहाँ देखिए कितना है 128 में 52 मिला तो कितना हो जाता है 180 हो जाता है। 8 और 2 कितना हो गया 10 का 0 हासिल का 1 5 और हासिल का 1 में 6 और 2 ये कितना हो गया 7 8, तो ये कितना हो गया 8 और 1 का 1 कितना आ गया 180 आ गया। कितना जवाब आया हमारे पास 2A जमा 55D मसावी है 180। इसे हम क्या करेंगे मसावत 3 नाम दे देंगे, और अब क्या करेंगे जाब्ते में हम क्या करेंगे कितना रखेंगे लास्ट में। देखिए इसके पहले 56 अरकान की जमा मालूम कर, 56 अरकान की जमा मालूम करने के बाद जो फॉर्मूला है हमारे पास SN मसावी N/2 2A जमा N मनफी 1D, ये क्या करेंगे हम इसमें रखेंगे और हल करेंगे। तो अब हम क्या लिखेंगे S56 लिखेंगे। तो चलिए इसे भी क्या करते हैं हल करते हैं। उम्मीद है आपको इतना अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए इसके आगे हम क्या करते हैं हल करते हैं।
हमने क्या करे थे अभी Tn की वैल्यू 19, T1 की 38 रखे, दोनों मसावत को हल करे तो हमें मसावत 3 मिल गई। मसावत 3 क्या आ गई थी हमें पास 2a जमा 55d मसावी है 80, 180, ये जवाब आ गया था। अब हम क्या करेंगे, एस एन का फॉर्मूले में क्या करेंगे, 56 लेंगे। तो एस एन का ज़ाब्ता क्या है, एस एन मसावी है n/2, ब्रैकेट में क्या है 2a जमा n-1 डी, ये हमारे पास क्या है, ज़ाब्ता है। इसमें हम क्या लिख रहे हैं, n मसावी है 56 रखने पर, तो n मसावी है 56 रखने पर, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ हम क्या लिखेंगे, 56 रखेंगे। तो इस तरह से 56 मसावी है, यहाँ क्या लिखेंगे 56/2, ब्रैकेट में लिखेंगे 2a जमा, फिर n आ गया, n में भी यहाँ क्या लिखेंगे 56 - a और d का d, इस तरह से हम लिख दिए। अब ये 56 का 56, एस 56 के 56 मसावी से हम क्या करेंगे, कट करेंगे, 2 1 का 2, 2 दूनी 4 हो गया, 1 बचा 2, 8 कितना होता है 16, मतलब कितना आ गया हमारे पास 28 आ गया। 2 के पारे से हल करें, 2 के पारे में 5 नहीं आते, 4 आते, 2 दूनी 4, तो ये 4, तो फिर 4 आ गए, 5 में से 1 बच गया, तो फिर ये क्या है 6 को लग गया 16 बन गया, 2 8 16, मतलब कितना आ गया 28। अब हमारे पास क्या बच गया, 2a जमा 56 में से 1 गए तो कितना बचता है 55, और ये क्या आ गया d। अब मसावत 3 देखिए, अब हम बोलेंगे, अब आपको हम समझाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है 2a जमा 55d है। मसावत 3 में क्या आया था हमारे पास, 2a जमा 55d मसावी किसके है, 180 के मसावी, यानी हम 2a जमा 55d की जगह क्या लिख सकते हैं, 180 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 128 ज़रब 2a जमा 55d किसके मसावी है, 180 के मसावी, तो हम यहाँ लिखेंगे 180। तो हम यहाँ लिखेंगे मसावत 3 की बिना पर या मसावत 3 से, इस तरह से। तो ये कहाँ से लिखे हमने, इसकी जगह हमने क्या लिखे 180 लिखे, मसावत 3 की बिना पर। अब 128 को क्या करना है, आपको 180 से ज़रब देना। 128 को क्या करेंगे, 180 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5040। 28 ज़रब 180, 28 के 28, 2a जमा 55d, 2a जमा 55d, तो 2a जमा 55d कहाँ है, मसावत 3 की बिना पर, तो 2a जमा 55d की वैल्यू कितनी आई हुई है, 180 आई हुई है। तो किसके मसावी है, 2a जमा 55d किसके मसावी है, 180। तो हमने यहाँ 180 लिख दिया। 128 को 180 से ज़रब देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5040 आ जाएंगे। तो हमारे पास कितना आ गया, एस 56 कितना आ गया, 5040 आ गया। तो जवाब में लिखेंगे हिसाबी तसाद के पहले 56 अरकान की जमा कितनी है, 5040 है। तो हम यहाँ लिखेंगे हिसाबी एस 56 कितना आ गया हमारे पास, 5040 आ गया। तो लास्ट में हम जवाब में लिखेंगे हिसाबी तसाद के पहले 56 अरकान की जमा कितनी है, 5040 है। कितनी है, 5040 है। उम्मीद है आज का ये सवाल आपको सवाल नंबर 3 और 4 अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपने दुआ में हमें याद रखिएगा, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।